यहाँ कंस भी बड़ा परेशान था कि अभी तक भाई काल को मार नहीं पाया, कोई शुभ संदेश कानों में मिला ही नहीं सुनने को। नारद जी के कहने के अनुसार यहाँ उसने अक्रूर जी को बुलाया और अक्रूर जी को बुला करके भगवान को लेने के लिए गोकुल वृंदावन भेजता है और कहा कि जब कृष्ण बलराम यहाँ आ जाएंगे तो उन दोनों को मैं मौत के घाट उतार दूंगा। उद्धव अक्रूर जी महाराज आए। अक्रूर जी महाराज ने कहा कि आदेश करिए महाराज, आपने किस कारण मुझे बुलवाया। तो सारी बात बताई। अक्रूर जी ने समझाया कि देखो, सोचने से कुछ नहीं होता है। ऐसे तो व्यक्ति पता नहीं महाराज विचारों के कितने पुल बांध लेता है। जब रात को सोता है ना, दिन भर सोचे हुए कामों को करेगा और जब सायंकाल बिस्तर पर पड़ता है, लेटता है, तो उस समय भी उसका दिमाग खाली नहीं रहता है। सुबह के विचार पहले ही बनाने लगता है। सुबह उठ कर के मुझे ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। लेकिन क्या भरोसा है हाँ कि जो आप सोच रहे हो वो सुबह उठ करके आपको कर ही लेना है। कभी कभी ऐसा होता है व्यक्ति सोचता ही रह जाता है और महाराज होता वो है जो मेरे प्रभु को स्वीकार होता है। व्यक्ति रात को बिस्तर पर पड़े ही रह जाता है, सोता ही रह जाता है और सारे विचार पड़े के पड़े रह जाते हैं। मोह निसा जग सोवनी हारा, देख ही स्वप्न अनेक प्रकारा। गोस्वामी जी कहते हैं ये संसार जो है, इस संसार में जीव मोह रूपी निद्रा में सो रहा है। इस मोह रूपी संसार में बड़े प्यारे प्यारे स्वप्न देखता है, लेकिन वास्तव में जब सुबह जागता है तब देखता है कि जो भी मैंने देखा, जो भी मैंने सोचा, वो कुछ भी नहीं है। आंखों के सामने कुछ नहीं दिखता। कंस को समझाया लेकिन दुष्ट स्वभाव का था, एक बात नहीं स्वीकारी। कहने का तात्पर्य व्यक्ति को विचार पहले से बना करके नहीं रखना चाहिए। कर्म करो, विचारों का पुल मत बांधो। कंस ने कहा कि आप जाइए और मेरा काम करके आइए। यदि आपसे ऐसा नहीं होता है तो फिर मुझे बताइए, तो फिर मैं कुछ कदम उठाऊं। अक्रूर जी ने सोचा कि बड़ा दुष्ट है, ये मुझे ही मार देगा, तो कहा कि मैं अवश्य जाऊंगा। और इस प्रकार आश्वासन दे करके सुबह अक्रूर जी महाराज प्रस्थान करते हैं। श्रीधाम वृंदावन पहुँचे और गए और जाकर के भगवान श्री कृष्ण को जाकर के कहा कि कंस ने आप दोनों को आमंत्रित किया है, बुलाया है। भगवान ने कहा कि काका जी हम अवश्य चलेंगे, लेकिन हमारे व्रजवासियों को ये बात मत बता देना। क्या? कि कंस ने कृष्ण बलराम को मारने के लिए बुलाया। हम जानते हैं कंस क्या करना चाहता है, लेकिन ये बात आप इनको तनिक भी मत बताइए। ये अपने रो रो करके प्राण त्याग देंगे, विलाप करके अपने प्राणों को त्याग देंगे, इसलिए काका जी आप इनको मत बताइएगा। अक्रूर जी महाराज कहते हैं प्रभु जैसी आपकी इच्छा। और अक्रूर जी का नंद बाबा से मिलन हुआ। अक्रूर जी ने सारी बात नंद बाबा को बताई। नंद बाबा ने भी आश्वासन दिया अवश्य चलेंगे हम। और प्रातःकाल जैसे ही हुआ भगवान चलने की तैयारी करने लगे। गोपियां ग्वालवाल जितने भी कृष्ण से सब प्रेम करते थे महाराज, पूरा ब्रजमंडल एकत्रित होकर के आ गया। कुछ ग्वालवाल बड़े प्रसन्न भी थे। क्यों? इसलिए थे कि हमें कृष्ण के साथ पहली बार कहीं घूमने का मौका मिल रहा है, कृष्ण के साथ कहीं जाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। तो कुछ तो बड़े प्रसन्न थे और जो गोपियां थी करुण क्रंदन करने लगी, विलाप करने लगी। कृष्ण ने हमारा सारा प्रेम भुला दिया, कृष्ण को हमारे प्रेम की स्मृति ना रही। ये बड़ा छली है, ये बड़ा कपटी है। नाना प्रकार से भगवान को शब्द कहने लगी। भगवान गौ पूजन करके
और प्रस्थान करते हैं मथुरा के लिए। एक बात बताऊं, गौ माता को हम आपने आज पशु बना दिया है। क्या बनाया? पशु। लेकिन ये वही वृंदावन है, ये वही ब्रजरज है जहां नंद बाबा की 9 लाख गौओं का पूजन हुआ करता था। हाँ? और आज हम लोगों ने स्थिति क्या बना दी है गाय की। अभी कुछ दिन पहले हम परिक्रमा में गए हुए थे, तो एक माताजी से मिलना हुआ। वो यहाँ की नहीं थी, और जो यहाँ का नहीं है वो यहाँ की महिमा को नहीं जानता। जिन्होंने कभी भगवान से प्रेम किया ही नहीं है, जो कभी भगवान का चिंतन जिन्होंने किया ही नहीं है, जिन्होंने भगवान की कथाएं सुनी ही नहीं है, वो क्या भगवान के प्रेम को पहचानेंगे? क्या भगवान की लीला भूमि की महिमा को जानेंगे? वो मैया से मिलना हुआ, कहीं बाहर की थी और अच्छा खासा पैसा था, बहुत कहानी सुनाती रही। उसके बाद उन्होंने एक ऐसी बात कही जो शायद हमारा कोई भी ब्रजवासी हो तो वो सुनेगा नहीं। उस स्त्री ने कहा, उस मैया ने कहा कि इस वृंदावन में क्या है? क्या है यहाँ? अरे भगवान था, चला गया, अब क्या बचा है इधर जो लोग इसको पूज रहे हैं? क्या है वृंदावन में? मैंने कहा, माता जी आपको यहां रहते रहते कितने दिन हो गए? कुछ समय से ही अभी आई हूं। मैंने कहा कि आप अभी तक रही तो हैं वृंदावन में, लेकिन शायद आपने यहाँ के रसिकों का, यहाँ के संतों का, यहाँ की यमुना महारानी का, हमारे श्री ठाकुर बिहारी जी की महिमा का गान अभी आपने सुना नहीं है, ना ही आपने उन संतों के रसिकों के उस जूठन को खाया है, ना ही आपने उनका सत्संग किया है। और जब तक आप इन रसिकों का, व्रज के संतों का आप संग नहीं करोगी, जब तक इस व्रज की महिमा को आप नहीं पहचानोगी, आपको ठाकुर जी का स्वरूप वृंदावन में कभी नजर नहीं आ सकता। आप भले ही कितने दिनों रहना, लेकिन आप ठाकुर जी को देख नहीं पाओगी। देख वही पाएगा जिसके पास नजर है, जो भक्ति की नजर से, जो प्रेम की नजर से वृंदावन में देखता है, उसको मेरे ठाकुर बिहारी जी और किशोरी श्री राधा रानी का साक्षात प्रत्यक्ष दर्शन हुआ करता है। ध्यान देना। बाकी तो हजारों लोग आते हैं, घूमते हैं, चले जाते हैं, लेकिन दर्शन उन्हीं को होता है जो सच्ची भक्ति हृदय में लेकर के आते हैं, वही ठाकुर जी को देख पाएंगे। अरे बेकार है ऐसा जीवन। अगर तुम्हें भगवान नहीं दिखते हैं तो तुम लोगों को भ्रमित क्यों करते हो? अरे मूर्ख हो वो लोग, ऐसी बात करने वाले जो लोग हैं वो पाखंडी हैं महाराज। जिस प्रकार की बात कहा करते, भगवान कहाँ है, भगवान दिखता नहीं है, भगवान है नहीं। अरे सबसे बड़ी तो तुम प्रमाण हो जो भगवान ने तुम्हें बनाया है। अगर भगवान ना होता तो ये जीव कहाँ से आ जाता? ये सुंदर शरीर, हाथ पैर, मुख कान आंख नाक, ये सब हम लेकर के घूम रहे हैं, ये कहाँ से आया? ये भगवान ने दिया है। और अगर भगवान ना आपको देता तो आप कहाँ से आते? अगर आप महिमा को नहीं जानते हैं तो कम से कम इस वृंदावन के लिए अपशब्द मत कहो। भगवान है पर भक्ति से दिखेगा, प्रेम से दिखेगा, भाव होगा आपके पास, तब प्रभु नजर आएंगे। ऐसे दिखने वाले नहीं है। धन्य है गोपियां।
जो भगवान के प्रति इतना दिव्य प्रेम करके इन्होंने सब कुछ अपना न्यौछावर किया। इस व्रज को भगवान ने गोपियों की प्रेम की वजह से, गौ माता की स्नेह की वजह से भगवान ने चुना है। भगवान वृंदावन में 11 वर्ष रहे, लेकिन कभी ठाकुर जी ने पैरों में कभी चरण पादुका नहीं पहनी, चरणों में कुछ पहना नहीं, सदैव नंगे पैर भगवान घूमे। और अगर मैया सुंदर सुंदर आभूषण पहना देती थी, मैया सुंदर श्रृंगार कर देती थी, तो ठाकुर जी मैया की खुशी के लिए पहन लेते थे, लेकिन कहाँ तक? केवल अपने नंद रानी के घर के द्वार तक, उससे बाहर नहीं। उससे बाहर जब ठाकुर जी निकलते थे तो कंधे पर एक काली सी कमरिया और सिर पर मोर पंख, हाथ में बंसी और ग्वाल वालों का संग। महाराज ठाकुर जी ने कभी कोई आभूषण नहीं पहना। क्यों? क्योंकि भगवान जानते थे कि मेरे जो ग्वाल वाल हैं, कोई ऐसे हैं कि जिनके घर में कुछ थोड़ा बहुत खाने को है, कोई गरीब परिवार से, और मैं इनके सामने बड़े बाप का बेटा बन करके जाऊंगा तो यहाँ भेद प्रकट हो जाएगा। ये मेरे साथ वो भाव नहीं रख पाएंगे जो भाव मुझे चाहिए है। फिर ये मुझे बड़े बाप का बेटा मानकर प्रेम करेंगे, अपना सखा, अपना मित्र मान करके प्रेम नहीं कर पाएंगे। इसलिए भगवान सदैव साधारण रहे। साधारण मानव की भांति वृंदावन में भगवान ने जीवन जिया। गौ माताओं का पूजन भगवान ने सर्वप्रथम, प्रातःकाल उठते थे तो गौ माताओं को प्रणाम करना, उनका पूजन करना। और आज जब मथुरा जाने के लिए तैयार हुए तो भगवान सबसे पहले जाकर के प्रातःकाल गौ माता का पूजन करने के लिए गए। क्यों? जब भी कोई श्रेष्ठ काम करने आपको जाना हो, या किसी काम में आपको बार बार करने के बाद भी सफलता ना मिल रही हो, तो ध्यान देना, एक बार सच्चे मन से गौ माता में श्रद्धा रख के, भक्ति रख के आप जाकर उनकी प्रदक्षिणा करना, उनकी परिक्रमा करना और उनका पूजन करना। जिस कार्य में आपको असफलता मिल रही है वो आपका कार्य एक बार में ही पूर्ण हो जाएगा। क्यों? हम जगह जगह जाकर के, कई तीर्थों में जाकर, एक एक स्थान पर जाकर देवी देवता को मनाते हैं, पूजन करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमारा ये काम पूरा हो जाए, है ना। कई तीर्थों में जा कर के हम कहते हैं कि हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, हमारा ये काम बन जाए। लेकिन गौ माता के सामने आपको बार बार नहीं कहना पड़ेगा। गौ माता के सामने बस एक परिक्रमा करना और एक बार भाव से प्रार्थना कर लेना। मैं गारंटी देती हूँ, मुझे विश्वास है, मेरे जो शास्त्र कहते हैं, मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि वो काम आपका एक बार में पूर्ण हो सकता है, हो जाएगा। क्योंकि आपको और जगह बार बार जाना पड़ेगा, एक एक देवी देवता के पास, लेकिन गौ माता में तो सारे देवता विराजमान है महाराज। और जब एक साथ सब प्रार्थना सुनेंगे तो काम कैसे पूरा नहीं होगा? अवश्य सफल होगा, बस करके देखो। गौ माँ है, वो कोई साधारण पशु नहीं है। हम केवल दूध देने वाली मशीन हमने उसको समझ रखा है। आज के लोग महाराज दूध की लालच में गाय को पाल करके दूध बेचा करते हैं गौ माता का। और कई लोग तो ऐसे हैं जिनका गाय में श्रद्धा ही नहीं है। गौ माता ने ही हमें राम दिए हैं, गौ माता ने ही हमें कृष्ण दिए हैं। और अगर ये हमारी गौ माता ना होती तो शायद हमें राम कृष्ण की प्राप्ति ना हो पाती। ये गौ माता की कृपा है। अरे तुमसे वो कुछ और ज़्यादा नहीं मांगती, तुमसे केवल और केवल सूखा भूसा ही तो मांगती है। हाँ, वो खिलाओ, उसके बदले वो तुम्हें क्या देती है? अमृत प्रदान करती है एक सूखे भूसे से। कोई हो सकती इतनी करुणामयी? हम उसको घास खिलाते हैं, वो हमें अमृत तुल्य दुग्ध प्रदान करती है। और एक नहीं, दुग्ध से हम दही बनाते हैं, दही से हम छाछ बनाते हैं, छाछ से हम घी बनाते हैं। कितनी वस्तुएं प्रदान नहीं करती है। दुग्ध से कई तरह के हम मिष्ठान बनाया करते हैं, बढ़िया बढ़िया खाते हैं।
लेकिन उस गाय पर डंडा चलाया करते हैं। कहीं रास्ते में गाय बैठी हो, लोग लात मार करके गाय को उठा देते हैं। अरे धिक्कार है ऐसे तुम्हारे जीवन पर, जो तुम आज अपनी माँ में लात मार रहे हो, माँ पर अपना पैर का प्रहार किया करते हो। ये पाप कृत्य मत करो। अगर गाय पाल नहीं सकते, गाय की सेवा नहीं कर सकते, तो गाय का अपमान मत करो। लोगों को चाहिए, आज जिन घरों में बड़े बड़े पैसे वालों के घरों में महाराज कुत्ते पाले जाते हैं, हाँ 40-40, 50-50 हजार के कुत्ते लाएंगे, शेर जैसे। और ऐसा भी नहीं, उनके लिए 2-2 नौकर भी रखे जाएंगे, सुबह शाम घुमाने के लिए अलग अलग। सुबह दूसरा घुमाने ले जाएगा, शाम को दूसरा ले जाएगा। उनकी तनख्वाह बंधी हुई है, बढ़िया बढ़िया खाने के लिए कुत्ते को मिल रहा है। कुत्ते कारों में ऐश कर रहे हैं, गाड़ी में आगे ड्राइवर के साथ कुत्ता बैठा हुआ है महाराज, मालिक बन करके। अब जिस घर के मालिक अगर कुत्ते बन जाएं तो उस घर का क्या हाल होगा, आप ही बताओ। हैं? बच्चों को पीछे बिठाल दिया, पत्नी को पीछे बिठाल दिया, कुत्ते को आगे सीट पर बिठाल करके घुमा रहे हैं सिटी में। कभी माँ बाप को बिठा करके घुमाया? कभी माँ बाप को तीर्थ यात्रा लेकर के गए? ध्यान देना, कुत्तों को पालने वाले लोगों का जो जीवन है ना, पाल लो जितने कुत्ते पालने हो तुम इस जन्म में, लेकिन अगला जन्म जो है ना, समझ जाना वो भी तुम्हें कुत्ते का मिलने वाला ही है। हाँ, जो आवे इस द्वार पर सबको सीताराम। परिवेश बदला, समय बदला, जनरेशन बदला, लोगों का भाव बदला, विचार बदले, और अब क्या समय आ गया? अब समय आ गया महाराज कुत्तों से सावधान। ये स्थिति बन गई है। मेरे कहने का तात्पर्य, कुत्ता यदि आप पालते हो, कुत्ते में जो आप पैसा खर्च करते हो, जितने से आप कुत्ता खरीद करके लाते हो ना, अगर इतना ही पैसा किसी गौशाला में आप प्रदान कर दो, किसी गाय के लिए आप प्रदान कर दो, जो गाय कसाईयों के हाथ जाकर के कटती हैं, उन कसाईयों के हाथों से जो गाय बचा करके, हमारे भारत देश में कई संस्थानें चल रहे हैं, कई संस्थाएं ऐसी चल रही हैं, संचालित हो रही हैं, जिनमें गौओं की रक्षा की जा रही है, गौ माताओं को संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। ऐसे स्थानों पर जाकर के आप वो पैसा दान कर दो, पुण्य में जाएगा और नरक में जाने से बच जाओगे, याद रखना। गौ माताओं का पूजन करो, उनको पशु नहीं, उनको मां मान करके उनकी सेवा करो। और ध्यान देना, जिस प्रकार का कर्म करते हैं और भगवान ने जिसको माँ कहा है, यदि उसको आप माँ स्वीकार करके आप उसका सम्मान करोगे, आप उसकी रक्षा करोगे, आप उसको संरक्षण दोगे, तो निश्चित ही तुम्हारा जो अंत समय है ना, वो सुधर जाएगा, तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा। और ऐसे जीवों के लिए, ऐसे भक्तों के लिए तो भगवान स्वयं न्योछावर हो जाते हैं महाराज, उनके ऋणी बन जाते हैं। और अंत समय में भगवान कृपा करके खुद ऐसे जीव को लेने के लिए आते हैं कि तू मेरे साथ चल। इसलिए तो भक्त कहते हैं कि ठाकुर जी, अच्छा एक बात बताओ, देखो जो पाप कर्म करता है ना, उसको यमराज लेने के लिए आते हैं, यमदूत लेने के लिए आते हैं, और वो किस पर बैठ करके जाता है? हैं? भैंसा पर ना। अब मुझे ये बताओ, आपको टू व्हीलर पर बैठ करके जाना है या फिर ब्लैक स्कॉर्पियो पर?
टू व्हीलर क्या है महाराज? तो कहा ये है गरुड़ जी का वाहन। और अगर टू व्हीलर चाहिए, वैसे ज्यादातर लोगों को अब टू व्हीलर ही पसंद है, हैं? बढ़िया आराम से बैठ करके कहीं भी जा। कई लोगों को दिक्कत भी होती है बैठने में फोर व्हीलर में, तो टू व्हीलर सबसे बढ़िया। ठाकुर जी से प्रार्थना करो कि ठाकुर जी किसी को लेने हम दूत जाए ना जाए हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन ठाकुर जी हमें लेने तो बस आप ही आना, हम किसी और के साथ नहीं जाना चाहते नाथ। एक बार बड़े भाव से सभी गाएंगे। अरे आना मदन गोपाल मन्ने लेने तू ही आना, 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 आना मदन गोपाल मन्ने लेने तू ही आना। अरे मन्ने लेने तू ही आना, 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 आना 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 मदन गोपाल मन्ने लेने तू ही आना, आना मदन गोपाल मन्ने लेने तू ही आना। दोनों हाथों से भाव से ताली बजाओ। हाथी मत लाना घोड़े मत लाना, हाथी मत लाना, घोड़े मत लाना, हाथी मत लाना घोड़े मत लाना, हाथी मत लाना, घोड़े मत लाना, हाथी मत लाना घोड़े मत लाना, हाथी मत लाना, घोड़े मत लाना, हाथी मत लाना घोड़े मत लाना, हाथी मत लाना, घोड़े मत लाना, हाथी मत लाना घोड़े मत लाना, हाथी मत लाना, घोड़े मत लाना। क्या लेकर के आना है ना? क्योंकि जब नरक पार कराया जाता है ना, तो उस समय गौ माता अपनी पूंछ पकड़ा करके आपको नरक पार करवा देती है। और जिसने पाप कर्म किया है उसके लिए गौ माता नहीं आती, ध्यान रखना, वो उसको नरक में ही गिरना पड़ता है। लेकिन जो पुण्य करता है, जो सत्कर्म करता है, ऐसे लोगों को नरक से माँ अपनी पूंछ पकड़ा करके बाहर निकाल दिया करती है। इसलिए भक्त कहता है, प्रभु लाना गौए साथ, लाना गौए साथ मन्ने लेने तू ही आना, अरे लाना गौए साथ मन्ने लेने तू ही आना, आना मदन गोपाल मन्ने लेने तू ही आना, आना मदन गोपाल मन्ने लेने तू ही आना।
अष्टमी मत आना, दसवीं मत आना, नौवीं मत आना, दसवीं मत लाना, नौवीं मत आना, दसवीं मत आना, 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 आना एकादशी रात, आना एकादशी रात, मन लेने तू ही आना, आना एकादशी रात, मन लेने तू ही आना, आना मदन गोपाल, मन लेने तू ही आना, आना मदन गोपाल, मन लेने तू ही आना, गोपी मत लाना, ग्वाले मत लाना, गोपी मत लाना, वाले मत लाना, गोपी मत लाना, ग्वाले मत लाना, गोपी मत लाना, वाले मत लाना, गोपी मत लाना, ग्वाले मत लाना, गोपी मत लाना, वाले मत लाना, गोपी मत लाना, ग्वाले मत लाना, गोपी मत लाना, वाले मत लाना, लाना राधा साथ, लाना राधा रानी साथ, मन लेने तू ही आना, आना मदन गोपाल, मन लेने तू ही आना, आना मदन गोपाल, मन लेने तू ही आना, आना मदन गोपाल, मन लेने तू ही आना, अरे मन लेने तू ही आना, 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 मन लेने तू ही आना। कौन कौन ठाकुर जी के साथ जाना चाहता है? उठाओ दोनों हाथ, भाव से तालियों की सेवा करते हुए। आना मदन गोपाल, मन लेने तू ही आना, 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 अरे मन लेने तू ही आना, मन लेने तू ही आना, मन लेने तू ही आना, ओ मन लेने तू ही आना, आना मदन गोपाल, अरे मन लेने तू ही आना, दसवीं मत, नौवीं मत आना, दसवीं मत आना, नौवीं मत आना, और दसवीं मत आना, बस आना एकादशी रात, मन लेने तू ही आना, आना मदन गोपाल, मन लेने तू ही आना। भगवान से ये प्रार्थना करना चाहिए, सत्कर्म का सदैव अच्छा फल ही मिलेगा। यदि आप कोई अच्छा कर्म करोगे, गौ माता की सेवा आदि करोगे, तो निश्चित इस जन्म में नहीं तो आपको अगले जन्म में अवश्य उसका फल अच्छा ही मिलेगा, शुभ फल मिलेगा। सुखदेव भगवान परिषद को मथुरा गमन की कथा श्रवण कराते हुए कहते हैं, भगवान अक्रूर जी महाराज के साथ प्रस्थान किए और मथुरा पहुंच करके भगवान श्री कृष्ण ने नगर आदि का भ्रमण किया और नगर में जो भगवान की प्रतीक्षा कर रहे भक्त थे, सुदामा माली आदि थे, कुब्जा आदि थी, धोबी था,
दर्जी था, इन सब पर मेरे प्रभु ने कृपा करी और सबकी जो जो सेवा थी, सबकी सेवा को भगवान ने स्वीकार किया। और विचरण करते करते नगर भ्रमण करके भगवान उस स्थान पर पहुँचे जहाँ कंस ने धनुष रखवाया हुआ था, जहाँ धनुष यज्ञ होना था, उस स्थान पर जाकर के मेरे प्रभु ने उस धनुष को सबके देखते देखते तोड़ा। और कंस ने जो बड़ी विशाल रंगभूमि सजवाई थी, उस रंगभूमि में भगवान कृष्ण पहुंचे। सबने मेरे प्रभु के स्वरूप को देखा और जो जिस भाव से आज भगवान को निहार रहा था, भगवान उसी भाव से सबको दर्शन दे रहे थे। सुखदेव भगवान कहते हैं, परिषद, चाणूर, मुष्टिक, शल, तोशल, ये जितने भी बड़े बड़े महाबलशाली मल्लों को कंस ने बुलवाया था, भगवान ने उन सब मल्लों का उद्धार किया, सबका कल्याण किया। अंत में भगवान ने कंस के ऊंचे सिंहासन पर पहुंच करके कंस के केसों को पकड़ा और जैसे ही भगवान मारने के लिए उद्धत हुए तो कंस चिल्ला पड़ा, अरे तुम मूर्ख हो, तुम्हें जरा भी सभ्यता नहीं है, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें क्या सिखाया, क्या किसी बड़े के इस प्रकार केस पकड़ते हैं? भगवान ने कहा, क्या हुआ मामा जी, आपको पीड़ा होती है? स्मरण तो करिए, कहते हैं जब तक किसी व्यक्ति पर दुख ना आए, जब तक जो वो दूसरों के दुख को देख देख करके हंसता है या फिर किसी दूसरे को दुख देता है, जब तक उस दुख देने वाले व्यक्ति के जीवन में स्वयं को दुख नहीं मिलता, पीड़ा नहीं मिलती, तब तक उसको दूसरे के दुख का आभास होता ही नहीं है, अनुभव नहीं होता। स्मरण करिए, आपने मेरी माँ देवकी के केसों को पकड़ा था, क्या उस समय उसको पीड़ा नहीं हुई होगी? आप भी तो उसको मारने वाले थे। लेकिन ध्यान देना मामा जी, मैं वही आपका 8वां भांजा हूं जिसके लिए मारने के लिए आपने बड़ा प्रयास किया है, बड़ा ढूंढा, लेकिन आज वो काल आपके सामने खड़ा है। यदि आप चाहो तो मुझे मार सकते हो, प्रयास करो। कंस छटपटाने लगा, अरे चाणूर, मुष्टिक, सल, तोसल सब कहाँ गए, कहाँ हो सब, मेरे प्राणों की रक्षा करो। भगवान बोले, शांति मामा जी, कोई नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो सब वहां जा चुके हैं जहां अब आपका नंबर है, अब आपकी बारी है, अब आपको जाना है। कोई नहीं आएगा चीखने चिल्लाने से। और भगवान ने इस प्रकार ऊंचे सिंहासन से कंस को नीचे गिराया, विशाल रंगमंच में, भूमि में नीचे कंस को गिराया। जो आज तक बड़े बड़े विचारों को लेकर के, अहंकार को लेकर महाराज आसमान में उड़ा करता था, आज पूरी मथुरा नगरी के सामने वो मथुरा की धूल में पड़ा हुआ है। भगवान ने ऊंचे सिंहासन से कंस को गिराया और ऊपर से भगवान स्वयं उसके शरीर पर कूदे, और जैसे ही भगवान कूदे, महाराज कंस के प्राण पखेरु उड़ गए। बोलिए कंस मर्दन भगवान की। आज पूरी रंगभूमि में महाराज जय जयकार होने लगी, भगवान कृष्ण की जय जयकार करने लगे, सब नंद के लाला की जय जयकार करने लगे। देवकी मैया का जब से विवाह हुआ था, आज तक किसी के मुख पर प्रसन्नता नहीं आई थी, हंसी नहीं आई थी, मुस्कुराहट नहीं आई थी। लेकिन आज सबकी मुस्कुराहट को छीनने वाला जब कंस का वध हुआ, पूरी मथुरा नगरी खिलखिला करके हंस उठी, प्रसन्न हो गए सब। कंस का वध भगवान ने किया और यहाँ जो कंस के और 8 भाई थे वो सब आए, उन सब का भगवान ने उद्धार किया। और अंत में भगवान गए कारागृह से। कंस के जो पिता उग्रसेन थे, उग्रसेन महाराज को निकाल करके स्नान आदि करवाया, सुंदर भोजन आदि करवाया और फिर उनका राज्याभिषेक किया, पुनः उनको राजा बना दिया। माता पिता के चरणों में जाकर के प्रणाम करते हैं। इस प्रकार भगवान ने मथुरा के भक्तों की रक्षा की।